बिहार विधानसभा 2025 में पहले चरण की वोटिंग चल रही है और ये मतदान का आखिरी फेज है। आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं और यही वजह है कि राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कई सारे नए नए आरोप एनडीए के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हम सिवान की शहरी सीट पे हैं, जहां पे राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं जो डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि बिहार के मंत्री, बीजेपी के नेता मंगल पांडे जो यहां से उम्मीदवार हैं, वो जब यहां आए तो महिलाओं से बुर्का चेक करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, या उन्होंने कहा कि उनका बुर्का चेक हो। हमारे साथ शबनम सिद्दीकी हैं, आरजेडी की कार्यकर्ता है। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? सर, सुबह से बहुत अच्छी पोलिंग हो रही थी, वोटिंग बहुत अच्छे से हो रहे थे, सारे वर्ग के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, शांतिपूर्वक हो रही थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग यूं ही बैठे हुए थे जब तक मंगल बाबा की गाड़ी आई। 4-5 गाड़ियां और पीछे थी फोर्स की, उनके साथ साथ ही महिला लेडीज हमारी आ रही थी। वो नहीं है और 6 थी। ठीक है, तो हम वो 2 का पर्ची नहीं था, तो ये मेरा लड़का देखिए, ये टैब है हम लोग का, यहाँ से मतलब उन लोग का क्यूआर करके निकाल के ये दिया है, सीरियल नंबर लिख करके दिया है कि नहीं है मेरे पास, तो ये निकाल कर दे दिया, आप लोग जाइए वोट करने। वो लोग चले आए, हम लोग बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं अपने लोगों के बीच में जी। उसके बाद से फौरन भगदड़, यहाँ से थोड़ा सा हंगामा सुनाई दिया। इसको मैंने दौड़ाया, दौड़ के देखो तो क्या हुआ स्कूल में। ये आया तब तक वो भागी भागी आ रही हैं। क्या हुआ भाई? फिर मैंने रोका, क्या हुआ? अरे वो कह रहे हैं आया है लो, तो बोल रहे हैं कि सबका बुर्का हटवाइए, हटवा करके दे दीजिए। तो हमने कहा कि आप लोग वोट दे दी? तो नहीं, हम लोग वोट नहीं दिए। हम तो रुक जाओ, वोट देकर जाना। नहीं, हम लोग अब नहीं रुकेंगे। डर गई थी, बोलती नहीं है ज्यादा। तो हम लोग ने कहा कि ऐसे पहले आकर के दे लेती, तो इसलिए नहीं आया कि 2 बजे के बाद लोग बोला था कि भीड़ कम हो जाएगी, तो हम लोग शांति से दे ले। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बुर्का चेक कराने के लिए अधिकारियों को कहा, जिसकी वजह से वोटर्स डर के वापस चले गए। हाँ, वापस चले गए। ठीक है, कि बुर्का हटा करके कीजिए, बुर्का खुलवा कर सबका चेक कीजिए। आप क्या विटनेस थी पूरी घटना की, या उन्होंने आके आपको कहा? क्या हुआ? बताया उन्होंने, बताया जी मुझे बताया। क्या हुआ? उन्होंने आया, जब अपनी गाड़ी काफिले के साथ आए, तब मैं वोट दे के निकला। ठीक है, मैं वोट दे के निकला तो कुछ लेडीज थी, ठीक है, वो बोली कि वोट देने जा रहे, तो वो उनका अधिकार क्या है कि वो बुर्का हटा के चेक करे। उसके लिए पोलिंग एजेंट है और वहाँ लेडीज है, बीएलओ लेडीज है, वहाँ चेक करे ना। वो मैं खुद वोट दे के आया हूँ, तो वो सामने हुआ है। हाँ, ये मेरे सामने हुआ। और कुछ फैमिली थी जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो मेरे ही साथ बच्चे खड़ा कर दिए कि उनकी माएँ चली गई अंदर वोट देने। तो बच्चे छोटे छोटे में क्या दिक्कत होगा, वो चले जाते हैं बच्चे दिक्कत। नहीं तो उन महिलाओं की तरफ से कहा गया कि भाई आप ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन दिया गया? महिलाओं की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन नहीं। यहाँ जो प्रशासन है वो खुद उठा के कह रहे हैं कि चेक करे, बुर्का हटा के जाए, ये करे। आपका अधिकार है कि वहाँ वो चेक करे प्रशासन? वहाँ तो अधिकार है कि वहाँ पोलिंग एजेंट है, सब जो भी है वो बोले ना। वहाँ तो कोई लेडीज बोल नहीं रहा, ये अधिकारी जाए। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उनको जब ऐसा करने पर तो वो हमको कानून सिखाने लगे। वो बोल रहे हैं कि आप कितना कानून जानते हैं, क्या करते हैं ये कानून बताने का। सर, हम लोग वोट देने आए हैं, चुपचाप वोट देंगे, चलेंगे। हाँ, हमारे साथ बहस भी हुई। जो यहाँ के अधिकारी जो है, जो प्रशासन है यहाँ के, वो प्रशासन का, अब वो मंगल पांडे जी आके कह के गए कि सारे बुरखा वाले को चेक करो। मेरा नाम शारिक नसीर है, मैं पहला वोट दे के आया हूँ अभी। अब अपने फैमिली के साथ आया हूँ, तो वो इतना फैमिली को मेरे डिस्टर्ब। ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि कुछ महिलाओं को बुर्का चेक करने के लिए ये बात मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कही। और ये डीएवी पब्लिक स्कूल का पोलिंग बूथ है जो जहां पे ये पूरी घटना होने का दावा आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं थीं जिनसे बुर्का चेक करने के लिए कहा गया, वो लोग चली गई, यहां से बिना वोट डाले चली गई। ये दावा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। हालांकि सुबह भी हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के नेता, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू होते ये बात कही थी कि प्रशासन को बुर्का पहन के आने वाले वोटर्स की आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए। इस बात को उन्होंने आज दोहराया था और इस बात को लेकर लगातार विवाद अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि चल रहा है। बिहार में वही विवाद एक बार फिर से सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सहयोगी मदन प्रसाद के साथ मोहम्मद भारद्वाज, सिवान, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था
लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर